ये लाल चंदन की चिता क्या खुद पुष्पा की है? क्या डेविड वॉर्नर होंगे पुष्पा 2 के मेन विलन? क्या सूर्या का भी होगा सरप्राइज कैमियो? ये अजीब सी हेयर स्टाइल वाला बंदा कौन है? क्या पुष्पा 2 भी पुष्पा 1 के जैसे तहलका मचाएगी या अनलाइक पुष्पा ये ऑडियंस के सामने झुक जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस ड्यूब स्टोरी में। अब बात करें कि पुष्पा 2 में क्या क्या होने वाला है, तो ट्रेलर देखकर तो साफ समझ आता है कि पुष्पा अब इंटरनेशनल जाने वाला है। ऐसा लगता है कि अब पुष्पा की लड़ाई सीधे मुरुगन से होगी, क्योंकि नेक्सस में पुष्पा के ऊपर अब वही है जो इंटरनेशनल स्मगलिंग करता है, और अब पुष्पा न सिर्फ चेन्नई से बल्कि पूरे भारत से निकलने वाले लाल चंदन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो साउथ इंडस्ट्री के अलग अलग सुपरस्टार्स भी इस मूवी में दिखाए जा सकते हैं। जैसे तमिल में पुष्पा को चैलेंज करने के लिए सूर्या जैसे ग्रैंड स्टार को दिखाया जा सकता है। मलयालम के फहद फासिल तो शेखावत बने ही हुए हैं, और जैसे कि आजकल ट्रेंड है बॉलीवुड एक्टर्स को एज अ विलन दिखाना, तो क्या पता आपको रणवीर सिंह भी विलन देखने को मिल जाए। I mean, you never know। क्या पता हॉलीवुड का भी कोई दिख जाए वेन डीजल टाइप, क्या मालूम। कितना मजा आएगा सोचो अगर पुष्पा की गैंग फास्ट एंड फ्यूरियस वाली वेन डीजल की गैंग के साथ मिलकर स्मगलिंग करने की कोशिश करते दिखाई दे, और इंडियन कॉप्स के साथ मिलकर द रॉक की टीम उसे चेस करे। उधर समंथा के सिरेडल वाले वर्ल्ड को भी ऐड कर सकते हैं, पर भाई प्लीज जापान के किसी एनिमे हीरो को इंक्लूड कर दो, पर कॉप यूनिवर्स को नहीं। समंदर में कई सारी शिप्स भी दिखाई गई हैं जिनसे स्मगलिंग हो रही होगी, जिससे अब एक्शन और चेस सीक्वेंसेस का मजा डबल हो जाएगा। लाल चंदन चाइना होते हुए जापान जाता है। ऐसा भी हो सकता है मुरुगन को एलिमिनेट करके अब पुष्पा खुद जापान माल पहुंचाने लगा हो। इससे हमें एक चाइना एंगल भी देखने मिल सकता है कि कैसे पुष्पा चाइना को चूरा लगाकर खुद ही सी रूट के थ्रू स्मगलिंग करने लगा है। हम पुष्पा को जापान में किसी से फटा नोट लेते देख पाते हैं। अब जापान की बात आ ही गई है तो जापान की सबसे बड़ी टेररिस्ट गैंग याकुजा से लड़ते भी पुष्पा दिख सकता है। वैसे पुष्पा को सीधे उससे लड़ते तो नहीं दिखाया जाएगा, पहले वो उनसे दोस्ती करेगा, फिर उनसे बिजनेस, फिर ही उनसे लड़ेगा, क्योंकि पुष्पा की बैल बुद्धि नहीं है कि बस वायलेंस से ही चीजें सॉर्ट करे। उसकी शेर बुद्धि है, क्योंकि उसके हाथ और दिमाग दोनों बराबर चलते हैं। इधर जगपति बाबू को हम सीएम के रोल में देखने वाले हैं, जो पुष्पा पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, पर पुष्पा अपने नेक्सस वाले एमएलए को ही सीएम बनाने की कोशिश करेगा ताकि उसकी पॉलिटिकल रीच बढ़े और उसे स्मगलिंग में कोई दिक्कत ना हो। ट्रेलर में आप साफ साफ पॉलिटिकल रैली में उस एमएलए के पोस्टर देख सकते हैं। साथ में पुष्पा का हेलीकॉप्टर भी खड़ा होता है। बस केजीएफ 2 जैसे अति मचाकर पुष्पा को सीधे इंडियन पार्लियामेंट या उससे भी आगे यूएस कांग्रेस में कुल्हाड़ी से लोगों को काटता हुआ ना दिखा दिया जाए। इस सेकंड पार्ट में पुष्पा के सामने चैलेंजेस भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके दुश्मन कम नहीं है। श्रीनु और जॉली रेड्डी के अलावा भी उसे और भी लोगों से चैलेंजेस मिलने वाले हैं, जैसे श्रीनु की बीवी जो अपने भाई की मौत से पागल हो गई है, और इवन जल्ला रेड्डी भी अभी तो पुष्पा के फेवर में है, पर वो भी सही समय आने पर पुष्पा पर वार जरूर करेगा, क्योंकि वो अपने बाप की मौत और भाई की उस हालत को भुला नहीं पाया होगा। और हाँ, शेखावत को कैसे भूल सकते हैं, वो तो हाथ धोकर पुष्पा के पीछे पड़ा होगा ताकि उसे बर्बाद कर दे। ट्रेलर में हम उसे लाल चंदन के बीच नाचता हुआ देखते हैं, जहां श्रीनु और उसकी बीवी भी थी, जिससे समझ आता है ये आपस में टीम अप होकर पुष्पा का माल पकड़ रहे हैं, क्योंकि श्रीनु को माल ले जाने के रास्ते और छिपाने के ठिकानों के बारे में पता ही है। जॉली रेड्डी भी इनकी टीम का हिस्सा होगा ही। और हाँ, पुष्पा का सौतेला भाई जिसने बचपन से पुष्पा की लाइफ झंड कर रखी है, उसे भी हमने ट्रेलर में एक न्यू लुक में देखा है। वो भी पुष्पा को छोड़ने वाला तो नहीं है, पर क्या पता दोनों में भाईचारा बन जाए ना। बहुत हरामी है साला। बात करें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले लाल चंदन की चिता वाले सीन की, सबका कहना है कि श्रीवल्ली की मौत हो गई है, जो कि हो भी सकती है, क्योंकि ट्रेलर जितना पुष्पा ने बैको बैको किया है उससे लगता है श्रीवल्ली से उसका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा के श्रीवल्ली को मार दिया जाए, जिससे पुष्पा के कैरेक्टर को एक न्यू एंगल मिले, और श्रीवल्ली के मर जाने के बाद पुष्पा अपने ऑल आउट अवतार में आ ही जाएगा, जहां वो बस तबाही मचाएगा। पर मुझे तो लगता है ये जल्ला रेड्डी की चिता होगी, क्योंकि वो पुष्पा की साइड हो गया था। हो सकता है जॉली और शीनू ने मिलकर उसे मार दिया हो। मेरी सबसे वाइल्ड इमेजिनेशन तो यही है कि कहीं ये चिता पुष्पा की तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये इंडियन मसाला मूवी है जिसके अंदर हीरो अमर होता है, और क्योंकि मूवी को और पार्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा, नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि इस दौर में जब न्यू मूवीज फेल हो रही हैं तो किसी ऐसी फ्रेंचाइज को एकदम से एंड कर देना सही जस्टिस नहीं है। मेरे हिसाब से पुष्पा की इस कहानी को दूसरे चैप्टर में ले जाकर खत्म कर देना चाहिए। भले ही वो वाला एंगल छोड़ दिया जाए कि पुष्पा मर जाता है, फिर उसका बेटा आएगा, वो उसकी मौत का बदला लेगा, एंड गेस उसके बेटे का रोल कौन प्ले करेगा? क्यों, बाहुबली, देवराज, जवान नहीं देखी क्या? सूर्यवंशम वो तो देखी होगी यार। चलो छोड़ो,
म्यूजिक की बात करें तो पुष्पा 1 के 2 गाने अभी भी फुल वॉल्यूम में बज रहे हैं। उनकी वाइब में आज तक कोई कमी नहीं आई। श्रीवल्ली फैमिली फंक्शंस में और समंथा वाला पार्टीज में। डांस नंबर की बात करें तो ट्रेलर में श्री लीला नजर आती है, जिनके कई गाने साउथ में धूम मचा चुके हैं। साथ ही समंथा का भी डांस नंबर देखने मिल सकता है। आई रियली होप पहले जितना क्रिंज ना हो। हालांकि ट्रेलर में तो समंथा को नहीं दिखाया गया है, हो सकता है कि समंथा रुथ प्रभु का इस बार अच्छा खासा एक रोल भी हो। जितनी पॉपुलैरिटी हाल फिलहाल उनकी बढ़ी है और पहले द फैमिली मैन और फिर सिटाडेल हनी बनी में अपने एक्शन और एक्टिंग के झंडे गाड़ने के बाद तो वो पुष्पा के वर्ल्ड में एकदम फिट बैठ जाती है। उनको गवर्नमेंट या पुष्पा के दुश्मनों के एक स्पाई की तरह भी दिखाया जा सकता है, जहां पहले तो वो पुष्पा को पकड़वाने आई थी लेकिन बाद में उसकी ही साइड हो गई हो। वो सिटाडेल वाला कोलैबोरेशन हो जाए तो और भी अच्छा। फिर पुष्पा में राज और डीके के वन टेक एक्शन सीन्स भी हम देख पाएंगे। मार धाड़ की तो टेंशन ही नहीं, वो तो एकदम टॉप नॉच मिलने वाली है। अभी तक ये मार धाड़ जंगलों में हो रही थी, अब समंदर और हवा में होगी। पुष्पा का हेलीकॉप्टर के साथ एक जबरदस्त एक्शन सीन तो होगा ही, वरना हेलीकॉप्टर रखने का मतलब क्या? वो ओमनी वैन ही बढ़िया है। उसमें कम से कम पुष्पा और श्रीवल्ली का एक्शन तो हमें देखने मिल जाएगा। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मूवी में कोई ना कोई बॉलीवुड स्टार का कैमियो जरूर होगा एज अ सरप्राइज एलिमेंट। वैसे डेविड वार्नर के भी इस मूवी में होने के खूब चर्चे हैं। डेविड पुष्पा के कितने बड़े फैन हैं वो हम देख चुके हैं और वो टिकटॉक पर अपनी एक्टिंग स्किल्स भी दिखा चुके हैं। इंडियन ऑडियंसेस में उनका काफी क्रेज है। और वो राजा मौली वाला एड तो याद होगा ही आपको। मुझे तो वही लग गया था कि डेविड साउथ की कोई ना कोई मूवी तो जरूर करेंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस मूवी में वो ना दिखे, बस वैसे ना दिखे जैसे विजय की गोट में माही को दिखाया था। आई मीन कम ऑन यार, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पोस्टर और ट्रेलर में पुष्पा का यात्रा में देवी काली वाला लुक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। इसी लुक में पुष्पा के कई सारे फाइट सीन भी होंगे जिसमें उनके और देवी काली के बीच रिजेम्बलेंस भी दिखाया जाएगा, जो देखना सच में एक ट्रीट रहेगी। बस उस सीन को भी ओवर द टॉप ट्रीटमेंट देने के चक्कर में टिपिकल और रेगुलर ना बना दिया हो। एक और आदमी है जो चर्चा में छाया हुआ है, उसका आधा गंजा लुक बहुत ही शानदार लग रहा है। शायद क्लाइमेक्स वाले सीन में पुष्पा की उससे अच्छी खासी फाइट देखने मिलेगी। मुझे लगता है इस कैरेक्टर को एक प्रॉपर बैक स्टोरी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसे आगे के पार्ट्स में भी ले जाया जा सकता है। पुष्पा के पास अब खुद का हेलीकॉप्टर भी है, उसके फेवरेट लाल रंग का, जिसपे फायर सिंबल भी बना है, शोइंग की सच में पुष्पा एक ब्रांड बन गया है। पर कई सवाल है जिनके जवाब नहीं समझ आए। श्रीनू अपने साले की मौत को इतनी आसानी से कैसे झेल गया? क्योंकि शेखावत ने पुष्पा 1 के क्लाइमैक्स में पुष्पा पर गोली नहीं चलाई। पुष्पा इस सेकंड पार्ट में इतना धार्मिक कैसे हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पुष्पा 2 भी 1 की तरह रिकॉर्ड ब्रेकिंग पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगी या उसके साथ भी वही होने वाला है जो अभी सारी मूवीज के साथ हो रहा है? जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये सब तो मूवी देखकर ही पता चलने वाला है। वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही न्यू मूवीज की इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।